साउथ कोरिया में पद से हटाए गए राष्ट्रपति योन सुक योल के खिलाफ मंगलवार को सियोल की एक कोर्ट में अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। योन को मार्शल लॉ लागू करने की नाकाम कोशिश के बाद 14 दिसंबर को महाभियोग लाकर पद से हटा दिया गया है। न्यूज एजेंसी यूनहाप के मुताबिक एक ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से महिलाओं पर लगातार कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में काम करने वाले सभी एनजीओ को आदेश दिए कि महिलाओं को रोजगार देना बंद करें, नहीं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने इसके पीछे अश्लीलता रोकने का हवाला दिया है। अजरबैजान एयरलाइंस का विमान 25 दिसंबर को क्रैश हुआ था। इसमें 38 लोगों की मौत हुई थी। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम एलियेव ने इस हादसे का जिम्मेदार रूस को ठहराया। हालांकि अब रूस ने अजरबैजान से वादा किया कि वह प्लेन क्रैश के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर दिलाएगा। चीनी हैकर्स ने अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सिस्टम में सेंध लगाई। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये हैकर्स ट्रेजरी के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के सिस्टम में घुसे और वहां से कई कर्मचारियों के वर्क स्टेशन और कुछ गैर गोपनीय दस्तावेज चुराए। इस साइबर हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। घटना अमेरिका सुरक्षा और साइबर खतरों की। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हादसे के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मूक ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी एयरलाइन सिस्टम की जांच के आदेश दिए। बता दें कि प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, लेकिन गियर में खराबी की वजह से इसके पहिए नहीं खुले, जिससे चलते उसमें सवार 181 में से 169 लोगों की मौत हो गई। रायपुर में चल रही 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर खेल मंत्री डंकराम वर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश के 41 प्रांतों से 579 बच्चों ने भाग लिया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नए साल पर संविदा शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया, यानी कि अब अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है और शिक्षा भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया, जिसके बाद शिक्षक भर्ती में अब अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। भोपाल में जनसुनवाई के दौरान 85 से ज्यादा शिकायतें आईं। इस दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अलग अलग शिकायतों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने बताया कि गांव में अभियान चलाने से जिला मुख्यालय में समस्याओं का बोझ थोड़ा कम हुआ, लेकिन जितने भी समस्याएं आती हैं उनका निस्तारण प्राथमिकता से किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का असर लगातार दिख रहा किसानों के लिए। सीएम योगी के प्रयासों का ही नतीजा कि योग गुरु रामदेव बाबा ने दरअसल हल्दी खरीदने के लिए आगे आए हैं, जिसका इस्तेमाल बाबा रामदेव आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में करेंगे। बता दें, बहराइच की हल्दी की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखा 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 12 कंटेनरों में एक साथ पीथमपुर ले जाया जाएगा। इसके लिए 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। कचरे को जंबू बैग में भरने का काम सोमवार को पूरा हो गया। देर रात इन बैग्स को कंटेनर में लोड करना भी शुरू कर दिया गया। इस प्रक्रिया में लगभग 24 घंटे लगने की संभावना है। भोपाल गैस कांड के यूनियन कार्बाइड कारखाने के 337 टन जहरीले कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर की एक औद्योगिक इकाई में नष्ट किया जाने की तैयारी। हालांकि अब इस काम पर तुरंत रोक लगाए जाने के लिए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में जहरीले कचरे के नष्ट किए जाने के काम पर जल्द ही रोक लगाने का अनुरोध किया है। 51 धर्मांतरित परिवारों की सनातन धर्म में घर वापसी को लेकर अखिल भारत की घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप जुदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, शक्ति छत में पांव पखारकर 651 धर्मांतरित परिवारों की पुनः सनातन धर्म में घर वापसी कराई गई। ईसाई मिशनरियों द्वारा कई वर्षों से शक्ति और आसपास के जिलों में धर्म परिवर्तन का विषय बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 दिसंबर को समाप्त हो गई है। इस दौरान 100 नगर निकायों के लिए कुल 6496 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराई। 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 2 जनवरी को नाम वापसी का दिन तय किया गया और 3 जनवरी को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
रायबरेली में भाजपा संगठन की जारी सूची में भारी चूक सामने आई है। सूची में राही ब्लॉक से जिला प्रतिनिधि के तौर पर संजय मौर्य का नाम डाला गया, जबकि संजय मौर्य का 22 मई 2022 को ही निधन हो चुका है। दरअसल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जिले के 22 मंडल अध्यक्ष और 22 जिला प्रतिनिधियों के नाम घोषित किए हैं। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दरअसल खाटू श्याम से अपने गांव लौट रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने अलीगढ़ पलवल मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। अलीगढ़ में गभाना थाना क्षेत्र में गोकशों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर गोकशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। आरोपी गोकशी के इंतजार में बैठे हुए थे। वहीं घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छुरिया के सरकारी केंद्रीय बैंक में साल के आखिरी दिन किसानों की काफी भीड़ रही। किसान धान बेचने के बाद अपनी उपज की राशि निकालने बैंक पहुंचे थे। दरअसल एटीएम खराब होने की वजह से किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अगर गांव में कियोस्क शाखा होती तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। कोरबा के बाकी मोगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात हमलावरों ने एक ट्रक मालिक पर चाकू से हमला कर दिया और डीजल और पैसे लूटकर फरार हो गए। घटना में ट्रक मालिक को काफी गंभीर चोट आई है, जो सिकरपुरा के विभागीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ में एलजीए के खिलाफ किसानों में आक्रोश। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के सैकड़ों किसानों ने गोमती नदी में उतरकर प्रदर्शन किया। बता दें, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव और अन्य पदाधिकारियों ने एलजीए और आवास विकास एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा भूमि अधिग्रहण में की जा रही मनमानी के विरोध में जल सत्याग्रह किया और अपना प्रदर्शन भी जताया। सहारनपुर के गांव महतोली में चेकिंग करने गई ऊर्जा निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले से बचने के लिए ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने गांव के ही एक मकान में खुद को बंद कर लिया, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण लाठी डंडे लेकर उनके पीछे पड़े रहे, जिसके बाद ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने थाने पहुंचकर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर के नकोड़ क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने जन सेवा केंद्र पर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मामले पर एसपी सागर जैन ने बताया कि पुलिस ने सभी के कॉल डिटेल चेक किए हैं। जिस बदमाश को निर्दोष बताया जा रहा, उसकी बाइक भी लूट में इस्तेमाल की गई थी, जिसके ऊपर 19 मुकदमे दर्ज हैं। देवास में बीती रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने शहर में हुड़दंग मचाया। दरअसल विकास नगर चौराहे पर कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की। जैसे ही प्रशासन को खबर लगी, तुरंत ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। रायगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी पर माफी की मांग की है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि अमित शाह जिस ईश्वर को मानते हैं, उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द ही स्वर्ग सिधार कर ईश्वर के पास पहुंच जाए। रायगढ़ में जुटमल के रहवासी अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और समस्या के निराकरण की मांग की। दरअसल रेलवे लाइन के विस्तार होने की वजह से वार्ड वासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन पटरी पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिसके कारण स्कूल जाने में काम करने में, अपने कार्य के लिए दफ्तर जाने में परेशानी होती है। रायगढ़ पुलिस को ट्रेडिंग स्कैम के शातिर आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 3 आरोपियों को दीगर राज्य पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 12 लाख की ठगी को अंजाम दिया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही 7 सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के कब्जे से 475 ग्राम कोकीन और 667 ग्राम हीरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि यह गिरोह न्यू ईयर की पार्टी के लिए मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले थे।
मुरादाबाद में गोकशी के आरोपी की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रशासन ने शव को रात में ही पोस्टमार्टम कराया और घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति, हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और पूरी घटना की जांच जारी है। रायबरेली में एक अधेड़ ने पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद नाविकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन अधेड़ उनकी आंखों के सामने गंगा के गहरे पानी में समा गया। फिलहाल उसे ढूंढने का प्रयास जारी। मामला सरेनी थाना इलाके का प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि शख्स छलांग लगाने से पहले काफी देर तक पुल की रेलिंग पकड़कर खड़ा रहा था। बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक 12 स्कूली बच्चे मैजिक वाहन में सवार होकर स्वामी आत्मानंद स्कूल नेपानी जा रहे थे। उसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक 12 साल के बच्चे कुणाल साहू की मौत हो गई है। वहीं 4 अन्य घायल बच्चों को गुरूर अस्पताल पहुंचाया गया है। रायपुर में नए साल से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बीरगांव इलाके की काशी एग्रो फूड्स फैक्ट्री से खाद्य विभाग ने 2500 किलो नकली पनीर जब्त किया, जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर कई होटलों में सप्लाई होना था। खाद्य विभाग की कार्रवाई पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शहडोल में आदिवासी बाहुल्य जिले के कई ग्रामीण इलाकों से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं बुढ़वा पंचायत के हरिजन बस्ती में निवासी आए मिशनरी लोग गरीब आदिवासियों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। सूचना मिलने पर जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश तिवारी और उनके साथी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। बरसिया में 60 साल की बेसहारा महिला दर दर की ठोकर खाने को मजबूर। पिछले 3 महीने से वीर सावरकर मंच बाल विहार में रह रही थी, लेकिन महिला से वहां से शिवपुराण कथा आयोजन के कारण उसे हटा दिया गया और अब महिला छोड़ने में बेघर हो गई है। आसपास के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। डीडवाना में जिला रसद अधिकारी उपेंद्र डाका के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही। जयपुर के भाकरोटा में हुए भीषण अग्निकांड के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। प्रशासन अवैध गैस रिफाइनरिंग करने वालों और घरेलू सिलेंडर अपने व्यवसाय कार्य में लेने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहा। झाबुआ में मध्य प्रदेश प्रांतीय पटवारी संघ के बैनर तले पटवारी संघ एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर 2 पटवारी साथियों के निलंबन की मांग की। पटवारी संघ ने कहा कि 2 दिन के अंदर निलंबन का आदेश वापस लेकर उन्हें बहाल किया जाए, नहीं तो हम तहसील ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे और काम बंद कर देंगे। बीती रात देवास में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने बीती रात विकास नगर चौराहे पर धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की थी। मामले पर पुलिस का कहना कि राधेश्याम नामक व्यक्ति ने शराब के नशे में पूरी घटना को अंजाम दिया था। सुकमा जिले में आगामी पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावली पुनरीक्षक कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर अपर कलेक्टर गजेंद्र ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अब तक 4000 से ज्यादा नए वोटर्स के नाम जोड़े गए और पहले की समय सीमा 6 नवंबर को अब संशोधित कर 15 जनवरी 2025 तक कर दी गई है। ग्वालियर में नाबालिग को मुर्गा बनाकर बाल्ट से पीटने का मामला सामने आया। मामला झांसी रोड थाना क्षेत्र के तांगा स्टैंड इलाके का बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्र अपने घर की छत पर क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान उसकी बॉल दूसरे के छत पर चली गई। जहां वह अपनी बॉल उठाने पहुंचा तो पड़ोसी ने उस पर कपड़ों की चोरी का आरोप लगाते हुए बेरहमी से पिटाई कर दी। धर्मराजेश्वर अति प्राचीन मंदिर को धर्मस्थली की मांग जोर पकड़ने लगी। मंदसौर में धर्मराजेश्वर को धर्मस्थल घोषित करने की मांग को लेकर सनातन संकल्प पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा बसई से होती हुई शामगढ़ पहुंची, जहां पदयात्रा को लेकर भोले की सवारी चलती हुई नजर आई। जहां जगह इस पदयात्रा का स्वागत हुआ। बीसीसीआई की सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट टीम से वीडियो कॉल पर बातचीत की और सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। एमपी की महिला क्रिकेट टीम ने बंगाल को 7 विकेट से हराकर लंबे अंतराल के बाद ये खिताब अपने नाम किया है।
बक्सर में कोतवाली तिराहे के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा कि अगोटा खुर्द निवासी राहुल अपनी पत्नी और बेटी के साथ हरिद्वार जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आ गिरी। जबलपुर के हनुमानताल पुलिस ने युवक की हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 कारतूस और मोपेड बरामद की है। पुलिस ने 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हनुमानताल थाना इलाके में होली पर हुए विवाद के चलते 6 युवकों ने यश माली की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। जबलपुर स्टेट बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के आदेश पर नामांकन और मृत्यु दावे के मामलों का निराकरण कर दिया। केवल उन मामलों को लंबित रखा गया जिनमें कमी पाई गई। जल्द ही लंबित मामलों पर विचार किया जाएगा। स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल के जरिए नामांकन और मृत्यु दावे के मामले में तेजी से निराकरण किए जा रहे हैं। देवेंद्रनगर तहसीलदार ज्योति राजपूत ने जवाहर सहकारी विपणन धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया और उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द धान परिवहन करवाने का निर्देश दिया। साथ ही तहसीलदार ने किसानों से अपील की है कि जब तक मौसम साफ न हो जाए तब तक किसान अपने धान को खरीदी केंद्र में न लाएं। देवेंद्रनगर तहसीलदार पहुंची धान खरीदी केंद्र। भोपाल में नए साल पर पुलिस चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहेंगे। शहर के 100 प्रमुख चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। साथ ही ओवर स्पीडिंग और शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर भर में पुलिस के 700 जवान शहर की सड़कों पर तैनात रहेंगे। आयोजन स्थलों पर रात 10 बजे तक ही पार्टी करने की अनुमति दी गई है। राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न के बीच शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने नए साल के जश्न का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि साल का दिन और रात खत्म होता है, शुरू हो जाता है। इस्लामिक तौर पर नए साल का जश्न मनाना गलत। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को नए साल का जश्न मनाने से पूरी तरह से परहेज करने की अपील की है। भोपाल से फायर फाइटिंग बोट महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज रवाना हो रही है। देश की पहली फायर फाइटिंग बोट जिसका निर्माण भी भोपाल में हुआ। ये बोट महाकुंभ के दौरान घाटों पर तैनात रहेगी और आग लगने की आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू का काम करेगी। इस बोट को खासतौर पर कुंभ मेले के लिए तैयार किया गया है। हरिद्वार में श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा के साधु संत प्रयागराज कुंभ में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। साधु संतों के साथ जखीरे से भरा ट्रक भी भेजा गया। अखाड़े के कोठारी महंत जसविंदर सिंह शास्त्री ने भगवा ध्वज पर आकर काफिले को बधाई दी। इस दौरान महंत शास्त्री ने बताया कि 11 जनवरी को श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा की पेशवाई प्रयागराज पहुंचेगी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के फाइनाइट्स डिपार्टमेंट के छात्र संगम की रेती पर सैंड आर्ट बनाकर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। सैंड आर्ट बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया। इस आकृति को देखने के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं। संगम की रेती से उकेरी गई इस आकृति में सबसे पहले वर्ष 2025 का स्वागत किया गया। इसके साथ ही कुंभ का लोगो बनाया गया है। साल 2025 की शुरुआत भक्त भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। इसी चाहत के लिए श्रद्धालु पवित्र स्थली वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंच रहे। इधर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली। मंदिर प्रबंधन ने बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों को मंदिर न लाने की अपील करते हुए एडवाइजरी जारी की है। साल 2024 के अंतिम दिन जहां रणथंभौर में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ, वहीं प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी रणथंभौर भ्रमण के लिए परिवार सहित सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में खुली जीप से भ्रमण किया। इस दौरान राज्यपाल और उनके परिवार ने रणथंभौर के जोन नंबर 4 में बाघ, 84 एरोहिट और उसके शावकों को निहारा।